है। वो कह रहे हैं कि हम गाना गाए हैं, और गाना कौन हुआ? गाना है ये कि जाए दये रानी जगह पे जाता। वो गाना गाए हैं, कह रहे हैं, दावा ठोक के कह रहे हैं कि तुम में अगर दम है किसी भी पत्रकार में तो आइए। पवन सिंह धोरी से लेकर के कहाँ का ऐसा गाना गाया लो, राधे श्याम रसिया कितना अश्लील गाना गाया, गुड्डू रंगीला कितना अश्लील गाना गाया, वो लोग पे आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया है। जब अगर आप रेल दिए तो आप अगर सच पे हैं तो वीडियो काहे डिलीट कर रहे हैं? वहाँ की स्थिति ऐसा है ना कि एक पत्रकार को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। काहे जाने दिया जाएगा भाई? किसी ने अपने भाई को खो रहा है। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है जिसे मन मोह जाए, लेकिन अब संगीतों के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है और उस भ्रम के बाद या उस भ्रमित शब्द को हम यूँ बोल दें कि अश्लीलता का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर इस बिहार में आग लग गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शब्द और उन शब्दों के बाद इस पर प्रत्यारोप आरोप कितनी सही है और कितना गलत, इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ केशव है, वो केशव देंगे। सबसे पहले केशव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केशव, अभी बीते कुछ दिनों में लगातार अश्लीलता पे आवाज़ उठाई गई, अश्लीलता ख़त्म नहीं हुई। उसके बावजूद आज फिर से एक भोजपुरी लेखक सिंगर हैं, उनके एक लेखक हैं जिन्होंने कुछ ढोरी कर करके गाना गाया था। उस पर पत्रकारों ने आवाज़ उठाया। अंत में कहीं ना कहीं वो डिप्रेस होकर उन्होंने या कुछ उनके द्वारा किया गया, अभी वो वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ इस संदर्भ में कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी में अश्लीलता है जो लोग कहते हैं, वो जा कर के काहे नहीं देखते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अश्लीलता है, साउथ की इंडस्ट्री में भी अश्लीलता है, भोजपुरी में भी है। जो भी इंडस्ट्री देख लीजिए, हॉलीवुड, बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री, सभी जगहों पे अश्लीलता है। ये लोग जा कर के एक व्यक्ति विशेष को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं और झुंड में जा कर के जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, इनमें काबिलियत है, इनमें ताकत है तो जाए ना, हम राइटर और गायक लोग का नाम बताते हैं, उनके पास जाकर के सवाल पूछ के दिखाए। संतोष रेणु यादव अपने आप को कह रहे हैं कि हम गाना गाए हैं। वो कह रहे हैं कि हम गाना गाए हैं, और गाना कौन हुआ? गाना है ये कि जाए दये रानी जगह पे जाता। वो गाना गाए हैं, कह रहे हैं, दावा ठोक के कह रहे हैं कि तुम में अगर दम है किसी भी पत्रकार में तो आइए और इंटरव्यू लीजिए हमारा, आपको जाने तक नहीं देंगे। तो काहे नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? जो आदमी भोजपुरी में इतना अश्लील गाना फैलाया, पवन सिंह धोरी से लेकर के कहाँ का ऐसा गाना गाया लो, राधे श्याम रसिया कितना अश्लील गाना गाया, गुड्डू रंगीला कितना अश्लील गाना गाया, वो लोग पे आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। सकल बलमिया से लेकर के वो समियाना का चोप तोरा ढोरी में घोप गाना गाया, उस पर किसी ने सवाल आज तक नहीं उठाया। लेकिन एक जो इतना मतलब कि एक वो कितना साल से पहले गाना गा रहा था, पीके आर्यन कितना साल से गाना लिख रहा था, लेकिन इस पर किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया। मजबूरन इसको आकर के एक गाना जब गा दिया तो इसको जाकर के एक बाबूजी से, माई से, सब किसी से सवाल किया जाके आर्यन जो इनके वजह से आज मैक्सो हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती है, उनको आड़े हाथ ले रहे हैं। वो आदमी आज डिप्रेस में चला गया है। क्या दिक्कत है? हम मान लेते हैं एक बात कि क्या दिक्कत है। जब अगर आप रेल दिए तो आप अगर सच पे हैं तो वीडियो काहे डिलीट कर रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप गलत किए हैं। रेप थ्रेट मिला था, जैसे सुनने में आया कि रेप थ्रेट मिला था। पारिवारिक जो आलोचनाएं उन्होंने किया और परिवार के लोगों से मिलकर माए घुसेड़ कर बातें हुई, उसे मैं भी गलत मानता हूँ, आप भी गलत मानते हैं। लेकिन उसके बाद जो रेप थ्रेट होता है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं होना चाहिए ये लोग के साथ। मतलब कि ये लोग काहे डिलीट किया? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर ये लोग सही है तो वीडियो डिलीट काहे किया? ये लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आज के समय में हम लोग भी गए हुए थे, मैक्सो हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ की स्थिति पता है क्या है? वहाँ की स्थिति ऐसा है ना कि एक पत्रकार को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। काहे जाने दिया जाएगा भाई? किसी ने अपने भाई को खो रहा है, जो डिप्रेशन के शिकार है। उसके तमाम ये बड़ा भोजपुरी गायक सारा वहाँ पे बैठे हुए हैं, भगवान से आश्रय मना रहे हैं, भगवान से वो लोग आस्था में विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान आप इनको बचा लीजिए। और उसके बाद में आप जाकर के फिर वहाँ पे न्यूज बनाइएगा तो वो छोड़ देंगे? आप उस फील्ड के नहीं है, एक दिन के लिए आइए और जाकर के वहाँ पे रिपोर्टिंग कर लीजिए, एक आदमी का बखिया उधेड़ के चल आइए, अभियान महिला से आप शांत हो जाइए, तो ये कहीं से जायज नहीं है। इतने बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकार, सिंगर जो लगातार अश्लीलताओं से ही अपने आप को प्रसिद्ध किए, आज कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेणियों में हैं और छाया में हैं, उन पर ऐसे पत्रकार सवाल क्यों नहीं कर पाते? पावर नहीं है ना, क्या करे बेचारा? कितना साल से पटना में घूम घूम के रिपोर्टिंग कर रहा है, कैसे वो उतना आदमी पे सवाल उठा दे? आप उदाहरण के तौर पे देखिए ना, कितना पवन सिंह नहीं किए हैं, खेसारी लाल यादव नहीं किए हैं अश्लील। ये लोग पे सवाल काहे नहीं उठता है? एक आदमी तो सीना ठोक के कह रहा है
संतोष रेणु यादव अभी पटना में ही है, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में कह रहा है कि आ जाइए अगर दम है तो। काहे नहीं जा रहा है लोग वहाँ पे? जाके सवाल उठा के दिखा दे, ओकर बाद बताता है कि हाँ वो आदमी कैसन है। जाइए ना, उठाइए। एगो गरीब आदमी, एगो मजदूर आदमी का बेटा जो आज तक पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और उसका एको को कामयाबी नहीं मिल रहा है, आपको कामयाबी उसका दिख रहा है तो आपको जलन हो रहा है कि साला कैसे आदमी आगे बढ़ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उसके साथ किया गया है, अगर कुछ हो जाता है तो जो ये रेप थ्रेट हुआ, जिस पत्रकार ने जाके वहाँ सवाल किया था वो महिला थी और उनके साथ आज सुबह से रेप थ्रेटिंग का दायरा शुरू हो चुका है। इसे कैसे देखते हैं और कहाँ देखते हैं? क्या चलो उन्होंने गलती किया था, लेकिन रेप थ्रेट हमें तो नहीं पता है कि उनके ऊपर में रेप थ्रेट का मतलब बताया जा रहा है। अगर ऐसा कोई कह रहा है, कोई गायक कह रहा है, कोई राइटर कह रहा है तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए उन्हें। हमारे साथ केशव थे और केशव का साफ कहना है कि अश्लीलताओं को ख़त्म करने के बजाय अपना बाजार मत गर्म कीजिए, क्योंकि लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाना भी कानूनन अपराध भी है। अगर आपको सवाल पूछना था तो आपको सिर्फ उस सिंगर से पूछना चाहिए था, लेखक से पूछना चाहिए था, ना कि उनके माता पिता बहन भाई से। अगर इस प्रकार सवाल अगर आपके घर वालों से पूछा जाएगा तो आपको भी ठेस पहुंचेगी, आपकी भी मानसिक हालात गड़बड़ा जाएगी, आपको भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके कोई समर्थक होंगे तो जाहिर तौर पे वो कहेंगे कि आप आइए और आप आके हमसे फरियाद लीजिए, जो अभी कहा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जहां पसंद करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।